दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। कहानी को पूरा देखें। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर। बहुत साल पहले, जब दुनिया में जुल्म और गरीबी बढ़ रही थी, मध्य एशिया की धरती पर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बचपन से ही उनका दिल अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो गरीबों को खाना खिलाते। कहते हैं, एक दिन एक फकीर उनके घर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। छोटे मोइनुद्दीन ने अपना खाना उसे दे दिया। फकीर ने जाते समय कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें गरीबों का सहारा बनाएगा। वही बात आगे चलकर सच हुई। समय गुजरा, उन्होंने बड़े बड़े उलेमा से इल्म सीखा। फिर उनकी मुलाकात हुई उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी से। पीर ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा रास्ता हिंद की तरफ है। उसी दिन से एक सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान तक जाने वाला था। लंबा सफर था, रेगिस्तान, पहाड़ और फिर समुंदर। कहते हैं, जब गरीब नवाज अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब एक जगह लोगों ने कहा कि यह समुंदर पार करना नामुमकिन है। लहरें बहुत तेज थीं, नाव भी नहीं थी। लोग डर गए, मगर बाबा शांत थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग कहते हैं, उस रात एक अजीब करिश्मा हुआ। समुंदर की लहरें शांत हो गईं और ऐसा लगा जैसे पूरा समुंदर एक छोटे से हिस्से में सिमट गया। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग रोने लगे, ये कैसे हो सकता है? मगर बाबा ने सिर्फ इतना कहा, यह सब अल्लाह की ताकत है। उस दिन से उनके साथ चलने वालों का यकीन और मजबूत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह सफर आम सफर नहीं है, ये एक मिशन है, हिंदुस्तान की धरती पर मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम पहुंचाने का। लंबा सफर, रेगिस्तान की धूल, पहाड़ों की सर्द हवाएं और अनगिनत रातें इबादत में गुजरने के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नज़र दूर से हिंदुस्तान की धरती पर पड़ी। सुबह का वक्त था, सूरज धीरे धीरे उग रहा था, आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था। गरीब नवाज ने उस मिट्टी को देखा और उनकी आंखों में अजीब सी नमी आ गई। उन्होंने धीरे से झुककर उस मिट्टी को हाथ में लिया और आंखों से लगाया। फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये वही ज़मीन है जहां तूने मुझे भेजा है। उनके साथ चल रहे दरवेश हैरान थे। एक दरवेश ने पूछा, हजरत, ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं। गरीब नवाज मुस्कुराए। उनकी आवाज़ बहुत नरम थी। उन्होंने कहा, हम यहाँ किसी को हराने नहीं आए, हम यहाँ दिल जीतने आए हैं। ये सुनकर सब खामोश हो गए, क्योंकि उनकी बातों में अजीब सुकून था। रास्ते में मिला एक गरीब आदमी। थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, वो बहुत कमजोर लग रहा था। गरीब नवाज उसके पास बैठ गए। क्या हुआ भाई? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, घर में बच्चे भूखे हैं। ये सुनते ही बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने थैले से आखिरी रोटी निकाली और उस बूढ़े को दे दी। दरवेश ने धीरे से कहा, हजरत, ये तो हमारी आखिरी रोटी थी। गरीब नवाज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जिस घर में भूख हो वहां रोटी पहले पहुंचनी चाहिए। बूढ़ा रोने लगा। उसने बाबा के हाथ पकड़ लिए। आप कौन हैं? गरीब नवाज ने बस इतना कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूं। मगर उस दिन से उस बूढ़े का दिल बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मतलब के मदद करते हैं। अजमेर की तरफ बढ़ता काफिला। दिन गुजरते गए, काफिला आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे लोग पहुंचे राजस्थान की उस जमीन पर जिसे लोग अजमेर कहते थे। उस समय अजमेर में एक शक्तिशाली राजा की हुकूमत थी। लोग उससे डरते थे, मगर गरीब नवाज का दिल डर से खाली था। उन्होंने अजमेर की पहाड़ियों को देखा। हवा में रेगिस्तान की खुशबू थी। उन्होंने धीरे से कहा, यहीं रहेंगे। दरवेश ने पूछा, हजरत, यहीं क्यों? गरीब नवाज ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ बहुत से दिल टूटे हुए हैं और टूटे हुए दिलों को सहारा चाहिए। उस दिन उन्होंने अजमेर की एक छोटी सी जगह पर अपनी झोपड़ी बना ली। ना कोई महल, ना कोई शान शौकत, बस मिट्टी की एक छोटी सी जगह। मगर अजीब बात यह थी, धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई बीमारी लेकर आता, कोई गरीबी लेकर आता,
और बाबा सबको एक ही बात कहते, अल्लाह पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि लोगों के दिल हल्के हो जाते। एक खबर जो महल तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों में अजमेर के बाजार में एक बात फैलने लगी। लोग कहने लगे, एक फकीर आया है जो गरीबों की मदद करता है। ये खबर धीरे धीरे राजा के महल तक भी पहुंच गई। बादशाह ने गुस्से में पूछा, कौन है ये फकीर? एक सैनिक ने जवाब दिया, लोग उसे गरीब नवाज कहते हैं। बादशाह की आंखों में शक था। देखते हैं ये फकीर कितना बड़ा है। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है और अजमेर की धरती एक ऐसे करिश्मे की गवाह बनने वाली है जिसे देखकर लोग सदियों तक याद करेंगे। अजमेर की धरती पर अब एक अजीब बदलाव होने लगा था। छोटी सी झोपड़ी जहां रहते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब धीरे धीरे लोगों की उम्मीद का सहारा बन रही थी। सुबह से शाम तक लोग वहां आते। कोई अपनी बीमारी लेकर आता, कोई अपनी गरीबी लेकर, कोई अपने टूटे दिल की कहानी लेकर। और बाबा हर किसी को एक ही बात कहते, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुसीबत भी उसी की है और राहत भी उसी की। उनकी आवाज में इतना सुकून था कि रोता हुआ इंसान भी हल्का होकर लौटता। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। अजमेर का बादशाह अपने महल में बैठा था। वो ताकतवर था, घमंडी भी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था। एक दिन उसके दरबार में सैनिकों ने खबर दी, हुजूर, शहर में एक फकीर आया है, लोग उसे गरीब नवाज कहते हैं। बादशाह ने भौहें से कोड़ ली। फकीर? सैनिक बोला, जी, लोग कहते हैं कि उसकी दुआ से लोगों की परेशानी दूर हो जाती है। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, इस शहर में ताकत सिर्फ मेरी है। कोई फकीर लोगों के दिल जीत रहा है, ये मुझे मंजूर नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को बुलाया। जाओ, उस फकीर के बारे में पता लगाओ, देखो वो कौन है और क्या चाहता है। सैनिक तुरंत निकल पड़ा। बाबा की झोपड़ी के सामने। सैनिक जब बाबा की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब नजारा देखा। वहां गरीब लोग बैठे थे। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था, कोई बाबा के हाथ चूम रहा था। बीच में बैठे थे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी रोशनी थी। सैनिक कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने देखा एक बूढ़ी औरत रोती हुई बाबा के पास आई। उसने कहा, हजरत, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द छलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, रो मत, अल्लाह रहम करने वाला है। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की। बूढ़ी औरत रोते रोते उनके हाथ चूमने लगी। सैनिक ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फकीर सच में कौन है। दरबार में वापस। शाम होते ही सैनिक महल लौट आया। बादशाह ने पूछा, बताओ क्या देखा? सैनिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, वो फकीर अलग है। वो लोगों से कुछ नहीं लेता, बस उन्हें उम्मीद देता है। बादशाह हंस पड़ा। उम्मीद? उसकी आवाज में घमंड था। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। फिर उसने गुस्से में कहा, कल मैं खुद जाऊंगा, देखता हूं उस फकीर की क्या ताकत है। दरबार में बैठे लोग डर गए, क्योंकि वे जानते थे जब बादशाह गुस्सा करता है तो किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में अजमेर की धरती पर ऐसा करिश्मा होने वाला है जिसे देखकर खुद बादशाह की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और उसी शहर में एक गरीब लड़का सलीम अपनी बीमार मां के लिए रो रहा था, जिसकी दुआ जल्द ही अजमेर की सबसे बड़ी करामात बनने वाली थी। अजमेर की गलियों में उस समय दो अलग अलग दुनिया बसती थीं। एक तरफ बादशाह का ऊंचा महल, सोने चांदी की चमक, पहरेदारों की तलवारें, और दूसरी तरफ गरीबों की छोटी छोटी झोपड़ियां, जहां भूख, आंसू और सब्र ही लोगों का सहारा था। उन्हीं झोपड़ियों में एक झोपड़ी थी टूटी हुई, मिट्टी की दीवारें और छत से टपकता पानी। वहीं रहता था एक गरीब नौजवान सलीम। सलीम की दुनिया बस एक ही इंसान थी, उसकी बूढ़ी और बीमार माँ आयशा। आयशा बहुत कमजोर हो चुकी थी। कई दिनों से बुखार था, चलने की ताकत भी नहीं बची थी। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। सलीम अपनी माँ के सिरहाने बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस डर और दर्द था। आयशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। बेटा। सलीम तुरंत झुक गया। जी अम्मी। आयशा की आवाज बहुत कमजोर थी। आज घर में कुछ खाना है। ये सुनते ही सलीम की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी, आज भी कुछ नहीं मिला।
ये सुनकर आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा रहम वाला है। लेकिन माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जानती थी उसका बेटा पूरे दिन काम ढूंढता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। उस रात सलीम झोपड़ी से बाहर निकल गया। आसमान में चांद था, सन्नाटा था और उसके दिल में तूफान। वो सड़क किनारे बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तू है तो मेरी मां को बचा ले। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा ना दवा, बस तू ही सहारा है। उसी समय पास से एक बूढ़ा दरवेश गुजर रहा था। उसने सलीम की रोने की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे उसके पास आया। बेटा, क्यों रो रहे हो? सलीम ने अपने आंसू पोंछे, फिर पूरी कहानी बता दी। दरवेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, क्या तुमने अजमेर के उस फकीर के बारे में सुना है? सलीम ने हैरानी से पूछा। कौन? दरवेश की आंखों में चमक थी। वो फकीर जो गरीबों का सहारा है, जिसे लोग गरीब नवाज कहते हैं, और वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सलीम ने पहली बार ये नाम सुना। क्या वो मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं? सलीम ने धीरे से कहा, ठीक करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन उस फकीर की दुआ में बड़ा असर है। सलीम के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जली। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। मुझे उनके पास जाना होगा। दरवेश ने कहा, सुबह फजर के बाद उनकी झोपड़ी पर जाना, वो हर गरीब की बात सुनते हैं। सलीम पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद उसकी माँ की जिंदगी बदल जाए। उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन उसकी मुलाकात होने वाली है उस इंसान से जिसका नाम सदियों तक अजमेर की हवाओं में गूंजता रहेगा। वो थे गरीबों के सहारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और उसी मुलाकात के बाद अजमेर की धरती पर ऐसा करिश्मा होने वाला था जिसे देखकर खुद बादशाह भी हैरान रह जाएगा और लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुबह का वक्त था। अजमेर की पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरण उतर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से अजान की आवाज गूंज रही थी। सलीम सारी रात नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल थीं, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। फज्र की नमाज के बाद वो जल्दी जल्दी उस जगह की तरफ चला जहां रहते थे गरीबों के सहारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि छोटी सी झोपड़ी के बाहर कई लोग बैठे थे। कोई बीमार था, कोई परेशान, कोई रो रहा था। सबको बस एक ही उम्मीद थी, गरीब नवाज की दुआ। सलीम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अचानक उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो बीच में बैठे थे। सादा कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में ऐसी रोशनी जिसे देखकर दिल को सुकून मिल जाए। वही थे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सलीम उन्हें देखते ही रो पड़ा। वो उनके कदमों में गिर गया। हजरत, मेरी मदद कीजिए। बाबा ने उसे धीरे से उठाया। उनकी आवाज बहुत नरम थी। क्या हुआ बेटा? सलीम रोते रोते बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है। घर में खाने को कुछ नहीं, दवा के लिए पैसे नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। यह सुनकर बाबा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने सलीम के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में अजीब सा सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, रो मत बेटा, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उनकी आंखें बंद थीं। हवा अचानक शांत हो गई। आसपास बैठे लोग भी खामोश हो गए। बाबा दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, ये गरीब तेरे दर पर आया है। इसके दिल में दर्द है, इसके आंसू देख ले। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर बाबा ने सलीम की तरफ देखा। अपने घर जाओ और अपनी मां के पास बैठकर अल्लाह का नाम लो। सलीम ने घबरा कर पूछा, क्या मेरी मां ठीक हो जाएंगी? बाबा मुस्कुरा दिए, उम्मीद कभी मत छोड़ो। सलीम जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो झोपड़ी में पहुंचा
तो उसने देखा उसकी मां आयशा की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मां के पास बैठ गया। अम्मी, मैं गरीब नवाज से मिलकर आया हूं, आयशा ने कमजोर आवाज में पूछा। उन्होंने क्या कहा? सलीम ने रोते हुए कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। आयशा की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, अगर वो अल्लाह के नेक बंदे हैं तो उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। और उसी समय झोपड़ी के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर बादल छा गए। गांव के लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है, मगर ये तो बस शुरुआत थी। अजमेर की धरती पर एक ऐसा करिश्मा होने वाला था जिसे देखकर खुद बादशाह की आंखें भी नम हो जाएंगी। और उसी करिश्मे से सलीम की जिंदगी हमेशा के लिए। अजमेर की उस सुबह में कुछ अजीब सा हो रहा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे, हवा तेज चलने लगी थी और लोगों के दिलों में एक अनजाना डर उतर रहा था। सलीम अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसकी आंखें अपनी मां आयशा के चेहरे पर टिकी थीं। अभी कुछ देर पहले ही वो गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास से लौटकर आया था। उसके दिल में उम्मीद थी, लेकिन डर भी था। आयशा की सांसें बहुत धीमी थीं। सलीम ने कांपते हुए हाथों से अपनी मां का माथा छुआ और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मेरी अम्मी को बचा ले। उसी वक्त आयशा की उंगलियां हल्की सी हिली। सलीम चौंक गया। अम्मी? आयशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से बोझ उतर रहा है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो गया, गरीब नवाज की दुआ असर दिखा रही है। लेकिन उसी समय अजमेर के महल में एक तूफान उठ चुका था। महल में गुस्से से भरा बादशाह। अजमेर का बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उसके सामने कई सैनिक खड़े थे। एक सैनिक ने झुककर कहा, हुजूर, शहर में लोग उस फकीर की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बादशाह की आंखों में गुस्सा भर गया। कौन फकीर? वही जिसे लोग गरीब नवाज कहते हैं। ये सुनते ही बादशाह मेज पर मुट्ठी मारकर खड़ा हो गया। इस शहर में ताकत सिर्फ मेरी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से में कहा, अगर वो इतना बड़ा फकीर है तो उसे मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद सैनिकों का दल उस जगह पहुंचा जहां बैठे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबा उसी तरह शांत बैठे थे। आसपास गरीब लोग बैठे थे। सैनिक आगे बढ़ा और बोला, फकीर, बादशाह तुम्हें बुला रहा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, जिसे जरूरत हो वो खुद आ जाए। सैनिक ये सुनकर हैरान रह गया। वो वापस महल गया और सारी बात बता दी। ये सुनते ही बादशाह और भी गुस्से में आ गया। ठीक है, अब मैं खुद जाऊंगा। पानी का करिश्मा। अगले दिन बादशाह अपने सैनिकों के साथ उस जगह पहुंचा। लोग डर कर पीछे हट गए। बादशाह ने घमंड से कहा, सुना है तुम बड़े फकीर हो। बाबा शांत थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम तो बस अल्लाह के गरीब बंदे हैं। बादशाह हंस पड़ा। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो एक काम करो। उसने पास की झील की तरफ इशारा किया। अगर तुम सच्चे हो तो इस पानी को गायब करके दिखाओ। लोग डर गए। सन्नाटा छा गया, लेकिन बाबा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने धीरे से अपनी छोटी सी कासे कटोरे को उठाया, आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का नाम लिया। फिर उस कटोरे को पानी में डाला। लोगों की आंखें फैल गईं, क्योंकि कुछ ही पलों में ऐसा लगने लगा जैसे पूरी झील का पानी धीरे धीरे उस छोटे से कटोरे में सिमट रहा हो। लोग चीख उठे, या अल्लाह! सैनिक डर गए और बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। लोग रोने लगे। कुछ लोग सजदे में गिर गए और उस दिन अजमेर की हवा में एक ही नाम गूंज रहा था, गरीबों के सहारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन ये करामात अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल ऐसा होने वाला था जिससे खुद बादशाह का दिल टूटकर आंसुओं में बदल जाएगा। अजमेर की उस झील के किनारे खड़े हजारों लोग अभी भी उसी मंजर को देख रहे थे। छोटे से कटोरे में पानी और झील लगभग खाली। लोगों की आंखों में डर भी था और हैरानी भी। बीच में खड़े थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर सामने खड़ा बादशाह अब पहले जैसा घमंडी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें फैल गई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उसने धीरे धीरे बाबा की तरफ कदम बढ़ाए। उसके सैनिक भी अब खामोश थे। बादशाह ने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी ताकत नहीं है,
ये अल्लाह की ताकत है। ये सुनकर बादशाह के दिल में कुछ टूट सा गया। वो कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दरबार में लोग उसे कभी रोते नहीं देखा था, मगर आज अजमेर की धरती पर एक घमंडी बादशाह रो रहा था। वो धीरे धीरे झुक गया। उसने बाबा के सामने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परखने की कोशिश की। बाबा ने तुरंत उसे उठाया। उन्होंने प्यार से कहा, इंसान से गलती हो जाती है, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बड़ी होती है। ये सुनकर लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। भीड़ में खड़े कई गरीब लोग रोने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था एक ताकतवर राजा एक फकीर के सामने झुक रहा था। उसी वक्त सलीम की झोपड़ी में उधर सलीम अपनी माँ आयशा के पास बैठा था। उसके हाथ में पानी का कटोरा था। वो धीरे धीरे अपनी माँ को पानी पिला रहा था। अचानक आयशा ने आंखें खोली। सलीम चौंक गया। अम्मी? आयशा की आवाज पहले से मजबूत थी। बेटा, मुझे लग रहा है जैसे मेरा बुखार उतर गया। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर बाहर गया। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो औरत मौत के करीब थी वो अब धीरे धीरे बैठने लगी थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये गरीब नवाज की दुआ का असर है। सलीम दौड़ता हुआ बाबा के पास पहुंचा। वो उनके कदमों में गिर पड़ा। हजरत, मेरी माँ ठीक हो रही है। बाबा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। शुक्र करो उस रब का जिसने तुम्हारी दुआ सुन ली। सलीम रोता ही रहा। उसकी खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अजमेर में फैल गई मोहब्बत। उस दिन के बाद अजमेर में एक अजीब बदलाव आने लगा। लोग अब एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत से मिलने लगे। गरीबों की मदद होने लगी और हर गली में एक ही नाम सुनाई देता, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बादशाह भी अब बदल चुका था। वो अक्सर बाबा के पास आकर बैठता और चुपचाप उनकी बातें सुनता। उसे समझ आ गया था, असल ताकत तलवार में नहीं होती, असल ताकत एक सच्चे दिल और दुआ में होती है। लेकिन अजमेर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही एक और ऐसा मंजर होने वाला था जिसे देखकर लोग रो पड़ेंगे और सदियों तक गरीब नवाज का नाम इंसानियत की मिसाल बनकर। अजमेर की हवाओं में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। हर गली, हर रास्ते पर एक ही नाम सुनाई देता था, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लोग दूर दूर से आने लगे थे। कोई राजस्थान के रेगिस्तान से, कोई दूर गांवों से और कोई कई दिनों का सफर तय करके। सबके दिल में बस एक उम्मीद थी, उस फकीर की दुआ, जिसकी झोपड़ी में न सोना था न चांदी, लेकिन वहां एक चीज बहुत थी, मोहब्बत और रहमत। सलीम की नई जिंदगी। उधर सलीम की दुनिया भी बदल चुकी थी। कुछ दिन पहले तक उसकी झोपड़ी में भूख, बीमारी और आंसू थे, लेकिन अब उसकी माँ आयशा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एक शाम सलीम अपनी माँ के साथ बैठा था। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आयशा ने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, अगर गरीब नवाज की दुआ ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। सलीम की आंखें भर आईं। अम्मी, अब मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूं। अगले दिन से ही सलीम रोज जाकर बाबा की झोपड़ी के बाहर बैठने लगा। जो भी गरीब आता वो उसे पानी देता, किसी को खाना देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर अब एक अलग सुकून था। बादशाह का बदलता दिल। उधर अजमेर का बादशाह भी बदल चुका था। जो कभी घमंड में डूबा रहता था, अब अक्सर चुपचाप बैठा रहता। एक दिन वो अकेले बाबा की झोपड़ी के पास आया। उसने देखा गरीब लोग बैठे हैं और बाबा उनसे प्यार से बात कर रहे हैं। बादशाह कुछ देर दूर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में न घमंड था न गुस्सा, बस एक अजीब सी शर्म थी। वो बाबा के सामने झुक गया। हजरत, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकत और दौलत के पीछे बिताई। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत तो इंसानियत में होती है। बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा दिल बदल गया है तो समझो अल्लाह ने तुम पर रहमत कर दी। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो पड़ा। उसने कहा, अब मैं भी गरीबों की मदद करना चाहता हूं। बाबा मुस्कुराए। यही सबसे बड़ा रास्ता है। अजमेर में मोहब्बत की हवा। उस दिन के बाद अजमेर बदलने लगा। बादशाह ने गरीबों के लिए खाना बंटवाना शुरू किया। कई जगह पानी के कुएं बनवाए गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और इस बदलाव के पीछे एक ही नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनकी झोपड़ी अब एक छोटा सा सहारा बन चुकी थी, जहां कोई भी आ सकता था। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सबको एक ही बात सिखाई जाती, मोहब्बत और इंसानियत। एक रात की खामोशी।
एक रात अजमेर की पहाड़ियों पर अजीब सा सन्नाटा था। आसमान में चांद चमक रहा था। बाबा अकेले बैठे थे और इबादत कर रहे थे। पास ही सलीम बैठा था। उसने धीरे से पूछा, हजरत, क्या आपकी मोहब्बत हमेशा ऐसे ही लोगों के दिलों में रहेगी? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, अगर इंसानियत जिंदा रही तो हमारी मोहब्बत भी जिंदा रहेगी। सलीम की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो गया था कि वो एक बहुत बड़े इंसान के पास बैठा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला है जब अजमेर की पूरी धरती आंसुओं में डूब जाएगी और लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने कैसी रूहानी शख्सियत के साथ वक्त बिताया था। अजमेर की धरती पर अब एक अलग ही रूहानी माहौल था। हर गली में मोहब्बत की बातें होती थीं। हर दिल में एक ही नाम बस चुका था, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वो फकीर जिसने ना कोई ताज पहना, ना कोई सिंहासन मांगा, लेकिन जिसने लाखों दिलों पर राज किया। एक शांत रात अजमेर की पहाड़ियों पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। बाबा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। सामने बैठे थे उनके मुरीद और उनमें सलीम भी था। अब सलीम पहले जैसा गरीब और टूटा हुआ लड़का नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसकी मां आयशा की जिंदगी एक दुआ से बदल गई थी। उस रात बाबा ने सबको अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत नर्म थी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? सब लोग खामोश थे। फिर बाबा ने खुद ही जवाब दिया, मोहब्बत। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी रोते हुए को सहारा दो, तो समझो तुमने अल्लाह को खुश कर दिया। सलीम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आ गया वो रात जब वो सड़क पर बैठकर रो रहा था। अगर उस दिन बाबा ना मिलते तो शायद उसकी जिंदगी अंधेरे में ही गुजर जाती। बादशाह का आखिरी सलाम। उसी रात अजमेर का बादशाह भी बाबा से मिलने आया। वो अब पहले जैसा घमंडी राजा नहीं था। उसके चेहरे पर विनम्रता थी। वो बाबा के सामने झुक गया। हजरत, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम गरीबों का सहारा बन जाओ तो यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुबह जिसने अजमेर को रुला दिया। कुछ दिन बाद अजमेर की सुबह बहुत अलग थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। लोग धीरे धीरे बाबा की झोपड़ी की तरफ आ रहे थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पूरा अजमेर रो रहा था। गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखों में आंसू थे। सलीम भी भीड़ में खड़ा रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हजरत, आपने हमें जीना सिखाया। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ऐसा इंसान सदियों में पैदा होता है। आज भी जिंदा है उनकी मोहब्बत। वक्त गुजर गया, सदियां बीत गईं, लेकिन अजमेर की हवाओं में आज भी एक नाम गूंजता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लोग आज भी दूर दूर से अजमेर शरीफ आते हैं, अपनी दुआ लेकर, अपने आंसू लेकर, क्योंकि उन्हें यकीन है गरीब नवाज की मोहब्बत आज भी इस धरती पर जिंदा है, और जो भी सच्चे दिल से वहां जाता है उसका दिल हल्का हो जाता है। कहानी का पैगाम, दौलत और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इंसानियत से दुनिया बदली जाती है, और यही सबक देकर गए गरीबों के सहारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।